चलिए बच्चों, 20वां नंबर सवाल को हमने कहा था आप कमेंट कीजिए, किसी का जवाब नहीं आया है। आप लोग कमेंट कीजिए ताकि पता चले आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, स्मॉल एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो स्मॉल एन की वैल्यू कितना था, एक और कैपिटल एन की वैल्यू कितना था, 3। जब इनको जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा और जब भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा। बच्चों, ये 20 नंबर सवाल का एक आंसर है। किसका था ये बेटा? दोनों का निकालना तो दोनों का भी निकाल सकते हैं ना। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज कह रहा था तो एथिल अल्कोहल का निकालिए, लेकिन आगे हमें उसका भी कह रहा है जल का, तो एक से घटा दो। अगर जल का मोल प्रभाज कहे, जल का मोल प्रभाज, तो आप एक से घटा दो 0.25, कितना आएगा? 0.75 आ जाएगा, ठीक है। ये एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज था, ये जल के हो गया। और एक बार बेटा, अब जो OR क्वेश्चन दिया है आप देखिए जरा, उसमें क्या दिया है। देखिए उसमें कह रहा है जल में एथिल अल्कोहल का विलयन भार अनुसार 46% है। अब इसमें बेटा जो एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है वो 46% है। मेरी बात समझिएगा, इसका मतलब स्मॉल डब्लू कितना हो गया? 46 ग्राम, ठीक है। जो परसेंट वही, देखिए जो परसेंट वही बाद में छिया, देखो माना विलियन 100, ये तो मानोगे ही, माना विलियन 100% है। कितना परसेंट है? 100%। अगर 100% विलियन है तो 46% निकालोगे तो 100 का तो 46 ग्राम ही आएगा। और जल कितना होगा? देखो जल जो होगा, जल में 100 से घटा दो इसको, तो जल आ जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। 100 से जब 46 घटाएंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा, 54 ग्राम, ठीक बेटा। तो सेम वैसे ही अब देखिए वही बन गया कि नहीं, एथिल अल्कोहल का 46 ग्राम है और जल का 54 ग्राम है, सेम वही कंडीशन। अब आपको पूरा सॉल्व एकदम सेम वही मैटर सॉल्व करना है, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अगर आपका एथिल अल्कोहल 46 दिया हो तो 54% आएगा, 54 दिया हो तो 46 आएगा, ठीक बच्चों। अब वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हम सवाल नंबर लेते हैं 21 नंबर। आइए बच्चों, 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। 21 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर, ठीक बेटा। इस सवाल में ये कह रहा है कि 20% भारानुसार पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोलरता बताना है। तो बच्चों अब ध्यान देखिएगा, 20% क्या है? 20% है K2CO3, ठीक है। और माना विलयन 100% है। कितना मानना पड़ेगा भाई? विलयन को आपको 100% मानना पड़ेगा। अगर विलयन 100% है तो जो विलेय है, ये क्या है? ये विलेय है। तो विलेय का भार कितना हो जाएगा बेटा? विलेय जो है ये ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, ठीक है। विलेय का भार, तो विलेय का भार आ जाएगा हमारा स्मॉल डब्लू होता है। अगर 100% का, अगर 100 का भी मतलब 100 ml मान ले रहे हैं, माना या विलियन 100 मान लो, अगर 100% या 100 ml मानते हैं आप, उसी का ना 100 ml अगर विलियन मान लेते हैं तो उसी का 20% निकालेंगे तो 20 ग्राम आएगा, ठीक है ना। विलियन को आप 100 ml मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 ml मान लो, ठीक है। माना विलियन 100 ml है तो उसका 100 ml का अगर 20% निकालेंगे तो 20 आएगा। लेकिन और अगर हम विलायक का, देखो विलायक का काम है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? मोलरता निकालना तो विलायक का तो निकालना पड़ेगा। पहले आप निकाल लो इसका अणु भार, K2CO3 का अणु भार निकाल लो। अणु भार कैसे निकालोगे? X बराबर 2 गुणे पोटेशियम का 39 होता है, कार्बन का 12 और 3 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 78 आ जाएगा, प्लस 12 और ये 16 गुणे 3 तो 48 हो जाएगा। जब इन सबको आप जोड़ोगे तो आपका 138 आ जाएगा, ठीक है। अब हम किसका फार्मूला लगाने जा रहे हैं? अब हम मोलरता का फार्मूला लगाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। मोलरता का फार्मूला होता है स्मॉल डब्लू बराबर स्मॉल एक्स, 1000 बटे कैपिटल डब्लू, ठीक बेटा। आइए वैल्यू यहाँ रखते हैं, यहाँ पर ना, इसी में रख दें क्या? नहीं, यहाँ रख देते हैं। या तो एक काम करो, यहीं रख दो। चलिए, स्मॉल डब्लू बराबर बताइए बेटा, स्मॉल डब्लू का मान कितना है? 20 और एक्स का मान कितना है? 138 गुणे 1000
ठीक है, बटे कैपिटल डब्लू कितना है 100। एक मिनट, कैपिटल डब्लू नहीं बिलियन है ना ये, कैपिटल डब्लू आपको निकालना पड़ेगा बेटा, कैपिटल डब्लू आपको निकालना पड़ेगा। आइए यहाँ निकाल लेते हैं। विलायक का भार, विलायक का भार अगर आपको निकालना पड़ेगा तो विलियन से 100 से 20 घटा दो तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक बेटा, तो विलायक को निकालने के लिए विलियन से विले घटा दीजिए। 100 विले विलियन है, देखो 100 ml मान लो चाहे 100 ग्राम मान लो। भाई देखिए इसमें आप विलियन हमने माना, विलियन के बाद 100 ग्राम मान लो, क्योंकि बेटा ये मोलरता अगर निकालना हो तो ml माना करो, मोलरता निकालना हो तो ग्राम माना करो। ठीक है, हाँ। अब क्या करेंगे बेटा, 80 हो गया, 0 0 काट लिया। अब हम m बराबर कितना आया, 2 से काट ले, 2 एक कम 2 चौको, तो ऊपर आ गया 1000 और नीचे आ गया कितना, जब गुणा करोगे तो 552 आएगा। करके देख लो। अब जब भाग दे दोगे तो आ जाएगा 1.81। यही आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा एक लवण का अणु भार, बेटा क्या दिया हमें, अणु भार। अणु भार होता है x, x का मान दे दिया 60 और कह रहा है इस लवण के 9 ग्राम को 250 ग्राम जल में घोला गया है। 9 ग्राम को, इसमें विले का भार, विले की मात्रा मतलब विले का भार, स्मॉल डब्लू कितना है 9 ग्राम, 250 ग्राम जल में घोला गया है तो विलायक हो गया ये। विलायक का मात्रा या भार, मात्रा मतलब वही भार होता है बेटा। कितना, कितने में घोला गया 250 में। आप क्वेश्चन को पढ़िए। और कह रहा है विले की मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता का मतलब स्मॉल m की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, अब उसके बाद फार्मूला लगाइए। क्या है फार्मूला, मोलरता स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणे x 1000 बटे v कैपिटल W होगा ना, मोलरता के फार्मूले में ना। हाँ, अब आइए बेटा यहाँ पर मान रख के सॉल्व करते हैं। स्मॉल m बराबर स्मॉल w का मान कितना है 9, x का मान 60, देख लो बेटा x का मान 60 है, स्मॉल w 9 है, गुणे 1000, कैपिटल W का मान कितना है 250, 20 कट जाएगा। अब ऊपर क्या आया, जो बचा उसको लिखो पहले, 9/6 10/25। अब इसको हम 2 से काटेंगे, देखो नहीं, 5 5 25, 5 दूनी 10, अब 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9। अब क्या बचा, ऊपर 3 बचा और इधर 1 बचा और नहीं, और नीचे 5 बचा, 1 नहीं लिखना चाहिए था। 3/5, 5 एक कम 5 6 30। भाई पॉइंट लगा देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 5 6 30। ये मेरा आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, हम 23 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, आइए देखते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है H2SO4 का एक नमूना 94% है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करना है। बच्चे जब विलियन की मोलरता ज्ञात करना हो तब हम क्या करेंगे, माना विलियन का भार कितना मानेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना, ठीक है, तो लिखना ही पड़ेगा। माना विलियन का आयतन, माना विलियन का आयतन 100 ml, 100 ml मान लो, ठीक है, और 100 ml है। और अगर विले का, अब देखिए बेटा विले का जो भार है, मेरी बात समझिएगा, विले का भार, और विले का भार की बात करें अगर हम तो 94% है विले, तो इसी को आप स्मॉल w को 94 ग्राम मान लो। क्यों, 100 का 94% निकालोगे 94 आएगा, तो ये स्मॉल w हो गया। अब देखो बेटा मेरी बात, अब विलियन का द्रव्यमान निकालो पहले। विलियन का द्रव्यमान मतलब वही भार होता है बेटा, है यहाँ पर क्या होगा, आयतन गुणे घनत्व। अब इसका अगर भार निकालें विलियन का, ठीक है,
आयतन कितना दिया है 100 ml और घनत्व कितना दिया है 1.484। आप देख लो क्वेश्चन में घनत्व दिया है, यहाँ लिख दे रहे हैं घनत्व कितना है 1.84 घनत्व है। ठीक है, तो जैसे गुणा करोगे तो 184 ग्राम आ जाएगा विलयन का भार। अब विलायक का निकाल लो बेटा, विलायक का भार, कभी भी विलायक का भार निकालना होता है वो कैपिटल डब्ल्यू होता है। विलियन के भार से देख लो बेटा, विलियन के भार से के भार माइनस कर दिया करो क्या, विलेय का भार, विलेय का भार माइनस कर दिया करो। ठीक है, अब देखो विलियन का भार 184 है, विलेय का भार कितना है 94, तो घटाओ कितना आएगा ये आपको बताना पड़ेगा। जब 284 94 घटाएंगे तो 90 आएगा। कितना आएगा 90 ग्राम, ये कैपिटल डब्ल्यू आ गया। अब बोललता का अणु भार भी निकाल लेते हैं ना, कौन सा यौगिक है H2SO4 है, यही निकाल ले क्या, H2SO4 का अणु भार X बराबर, देखो 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 चौको 64, जोड़ोगे तो 98 आ गया। ये अणु भार हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बताइए मोललता का फार्मूला। मोललता स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, स्मॉल एक्स बटे एक्स गुणे 1000 बटे VmL। बोलो, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना था बेटा 94, एक्स का मान कितना है स्मॉल एक्स कहाँ गया स्मॉल एक्स, ये निकाला 98 गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्ल्यू 90। इसको चाहे तो 2 से काट के छोटा कर लो, अगर छोटा नहीं करना तो गुणा कर लो, गुणा करोगे तो 94230 आ जाएगा, और नीचे गुणा करेंगे 8820 आएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा। अब इसमें इसका भाग दोगे तो 10.65 ग्राम आएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये पढ़ते हैं। कह रहा 100 ग्राम कास्टिक सोडा, देखिए बेटा 100 ग्राम कास्टिक सोडा है तो ये विलेय है, 100 ग्राम नहीं है 10 ग्राम है, 10 ग्राम आपका NaOH है। अगर इसका अणु भार ले लें हम, अणु भार भी यही लाके निकालना है तो 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 इसका 1 तो कितना हो गया 40 हो गया, यही लागे। और अगर आगे बात करें 500 ग्राम जल है, कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया है 500 ग्राम, ये जल हो गया, ये कास्टिक सोडा मतलब विलेय हो गया, और ये जो विलायक का काम करेगा। तो इसमें क्या निकालना है, स्मॉल m निकालना है, जो कि इसका नाम क्या है मोललता होता है। अब इसके बाद हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं। मोललता का फार्मूला होता है स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणे x 1000 बटे VmL ना, यही होगा ना। आइए इधर सॉल्व कर लेते हैं। m बराबर स्मॉल w का मान कितना है 10, x का मान कितना है 40 गुणे 1000 बटे VmL का मान कितना है, अगर यो हो कैपिटल डब्ल्यू होता मोललता ना, हाँ कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना है 500, 1 2 3 1 2 3, तो क्या बचा m बराबर 10 5 चौक 20 0 0 कट गया, m की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 आ गया, कितना आ गया 0.5 आ गया। इसकी यूनिट क्या होगी मोल प्रति kg। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा सोडियम कार्बोनेट का 0.2 मोलल विलियन, मोलल है ना स्मॉल m बनाने के लिए, तो जो मोलल का है बेटा तो इसे स्मॉल m मान लेना। क्या कहें मोलल, अगर मोलर कहता है तो कैपिटल M मानेंगे। ठीक है, 50 ग्राम, अब देखो बेटा मेरी बात समझिएगा, 50 ग्राम जल है, कैपिटल W आपका 50 ग्राम है। वैसे भी जल जो है विलायक का काम करता है, याद रखना मैक्सिमम में। और सोडियम कार्बोनेट की कितनी मात्रा स्मॉल w पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्मॉल w, विलेय की मात्रा पूछ रहा है। ये क्या है विलेय है, विलेय की मात्रा हमसे पूछा गया है इस सवाल में। तो एक काम करो ना, विलेय की मात्रा जब पूछा गया है तो हमें निकालना क्या है यहाँ पर, और अणु भार निकाल लो। क्या है सोडियम कार्बोनेट, तो क्या घोला गया Na2CO3, इसका नाम है सोडियम
कार्बोनेट है इसका नाम। ठीक है, इसका अणु भार अगर निकाल लें हम तो 2 गुणे 23 होता है, कार्बन का 12 होता है, 3 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है। इन्हीं को सॉल्व कर लो। 23 दूनी 46 प्लस 12, 16 त्रिक 48 और 2 इसको दे देंगे 60, 70 न 50, 10, 60, 60, 106। तो आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी 106। अब लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें ज्ञात क्या करना है। विलेय की मात्रा, तो मोलरता का फार्मूला लगाइए। मोलरता का फार्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्लू एक्स बटे भैया स्मॉल एम बराबर होता है ना, स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू एक्स गुणे 1000 बटे कैपिटल डब्लू। स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है बेटा 0.2, स्मॉल डब्लू निकालना है, एक्स का मान कितना है 106, 1000 बटे कैपिटल डब्लू है 50, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। अब ये गुणे में चला जाएगा इधर, 0.2 गुणे 106, क्यों बेटा। अब इसके बाद देखिए 106 हो जाएगा। अब डब्लू गुणे 100, 100 सभी भाग दे देंगे, फिर इनका गुणा करो, करें 2 छंग 12, 2 हासिल लगाए, 1 जीरो तो 1, 2 एक कम 2, अब 1.0 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, डब्लू गुणे 100। 5 बचा है ना इधर, तो एक काम करो 5 से काट दो, 5 एक कम 5 दूनी कितना आ गया 20 आ गया बेटा, 5 एक कम में 20 आ गया। 21.2/20 बराबर स्मॉल डब्लू का मान अब आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 21 में जब भाग दोगे, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये तो भाग देने के बाद ही पता चलेगा। आप भाग दे दीजिएगा, 1.06 ग्राम आएगा हमारे हिसाब से, ये आंसर आएगा। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है बेटा, ये तो इजी लग रहा है हमको, आइए देख लेते हैं इसमें। कह रहा है 14.625 ग्राम सोडियम कार्बोनेट। बेटा ये स्मॉल डब्लू हो गया आपका 14.625 ग्राम, ये क्या हो गया स्मॉल डब्लू हो गया। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका अणु भार निकालेंगे। सोडियम का 23 होता है, Cl का 35.5 होता है, इनको जोड़ेंगे तो 58.5 आ जाएगा। और जल मतलब कैपिटल डब्लू हो गया 250 ग्राम, ये जल हो गया आपका, ये क्या था विलेय था। और उसके बाद आगे पढ़ेंगे तो प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करना है, स्मॉल एम ज्ञात करना है, जो कि मोलरता है। मोलरता का फार्मूला हम आपको बता दे रहे हैं। मोलरता फार्मूला क्या होता है बेटा, स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू बटे एक्स, 1000 बटे कैपिटल डब्लू। आइए बेटा मान रख के इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू का मान 14.625 गुणे 1000 बटे क्या है 58.5 गुणे 250, 0 से 0 काट दिया। अब 100 का गुणा कर दो बेटा, जब 100 का हम गुणा करेंगे तो 1462.5 हो जाएगा। इधर भी गुणा करेंगे, अब जब इसमें गुणा करेंगे तो इसमें भी वही आएगा बेटा, 25 का गुणा इसमें करो तो 1462.5 ही आएगा। जब भाग देंगे तो ये आंसर एक आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा मोल प्रति केजी। ठीक बेटा, ये मेरा आंसर है, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 27 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है 27 नंबर सवाल। 27% भार से अमोनिया का अपेक्षित घनत्व दिया 0.9 है, तो इस विलयन की मोलरता और मोलरता ज्ञात करना है। आइए बच्चों सबसे पहले लिखेंगे माना विलयन का भार। माना विलयन का भार, भार कितना मान लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम है और 27 ग्राम अमोनिया है, तो विलेय कितना है बहुत ध्यान देखिएगा। विलेय जो हमारे पास है वो 27% है, तो इसी को अगर 27 का 100% निकालेंगे तो 27 ग्राम ही आएगा, आएगा ना। अब विलायक का अगर आपको निकालना है बेटा, विलायक का भार तो वो कैपिटल डब्लू होता है, कैपिटल डब्लू विलयन से, अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था विलायक का भार निकालने के लिए विलयन के भार से विलेय घटा दिया करो, ये बताया था।
तो विलियन का भार कितना है 100 और विले का भार कितना 27, घटा दो तो कितना आएगा, जब इसको हम घटाएंगे तो हमारे हिसाब से 73 आएगा। कितना आएगा 73। और विलियन का घनत्व तो कितना दिया है, विलियन का घनत्व तो कितना दिया है, जिसको हम लोग डी मानते हैं, यहाँ पर 0.90 दिया है। ठीक है, तो मोलरता में घनत्व का मतलब नहीं है, क्योंकि मतलब तब होता अगर ये 100 ml मानते हैं, 100 ग्राम मान लिया है, तो इसका यूज नहीं है। अभी कब मानना है ये हम बताएंगे, आगे देखते रहिए। सभी टाइप के अलग अलग सवाल दिए गए हैं। अब देखिए बेटा, इसका हमें मोलरता निकालना है, मोलरता स्मॉल m निकालना है और मोलरता भी निकालना है, मोलरता भी निकालना है, कैपिटल M भी निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले मोलरता का फार्मूला यूज करना चाहते हैं। ठीक है, आइए यूज करते हैं मोलरता। लेकिन हमें विले का अणु भार नहीं निकाला है बेटा, यहाँ पर अमोनिया है ना, आइए निकाल लेते हैं। यहाँ पर विले का अणु भार तो कैसे निकलेगा, x बराबर अमोनिया है, विले क्या है NH3 है, तो नाइट्रोजन का 14 और 3 गुणे हाइड्रोजन का 1, तो आपका 17 आ जाएगा। ठीक है, मोलरता फार्मूला बताइए, स्मॉल W गुणे x 1000 बटे V कैपिटल W होगा ना। अब यहाँ पर रख के सॉल्व कीजिए, स्मॉल W का मान कितना है 27, अणु भार 17, ये देखो निकाला है 1000, कैपिटल W 73, यही होगा। अच्छा, जब इनका हम गुणा करेंगे ऊपर, आइए इतने सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा। जब इनका हम गुणा करेंगे तो 27,000 हो जाएगा, जब नीचे गुणा करेंगे 1241 हो जाएगा, और जब हम भाग देंगे, आप भाग दे के देख लीजिएगा, 21.75 मोल प्रति केजी आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम निकालने जा रहे हैं क्या, मोलरता। अभी ये तो हो गया, अब यहाँ निकालने जा रहे हैं मोलरता। इसका फार्मूला देख लो बेटा, जब घनत्व तो दिया जाए स्मॉल W गुणे x 1000 बटे V ml गुणे D, ये लगाते हैं जब घनत्व तो दिया हो। अब जो विलियन का भार जो होता है वही विलियन का आयतन भी होता है, मेरी बात समझो, भार और आयतन दोनों क्या होता है 100 ml भी होता है ना, जो विलियन का भार है वही विलियन का आयतन है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, m की वैल्यू निकाल रहे हैं, स्मॉल W का मान कितना दिया है 27, अणु भार 17, 1000, विलियन का आयतन 100 और घनत्व तो कितना दिया 0.9, घनत्व तो कितना दिया 0.9 ही लेंगे या 0 ले लो, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो, तो 1 जीरो से ये कट जाएगा, 1 जीरो से ये कट जाएगा, 2 जीरो ये कट जाएगा। बोलो अब हमारे पास क्या बचा है, m बराबर 27 गुणे 9 बटे 17। अब 27 गुणे 9 बटे 17 करेंगे, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल लगा 6, 9 दूनी 18, 18 6 24। तो बच्चों जब इसका हम भाग देंगे तो कितना आएगा 14.29 आएगा, इसको लिख सकते हैं 14.3। तो इसका मोलरता आ गया 14.3 मोल प्रति लीटर, ये हमारा आंसर है बेटा। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 28 नंबर सवाल, आइए पढ़ते हैं। 93% H2SO4 का भार प्रति आयतन के अनुसार ना कि 1 लीटर विलियन की मोलरता और मोलरता की गणना कीजिए, और इस विलियन का घनत्व भी दिया है। अब देखो बेटा, विलियन का घनत्व दिया है, याद रखिएगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए विलियन कितना दिया है, विलियन का आयतन कितना दिया है, विलियन का आयतन दिया 1 लीटर। अब 1 लीटर को 1000 ml भी लिख सकते हैं ना। अब विले का भार कितना है, विले का भार वो दिया है 93%। इसका मतलब अगर हम स्मॉल W निकालें, 1000 का 93 निकाल के देख लो, 1000 का अगर हम 93% निकालें तो परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, यही ना, 2 जीरो कट जाएगा तो 930 ग्राम आ जाएगा ना।
भाई जब परसेंट हटता है 100 लगता है, 100 में 2 जीरो कट जाएगा, 10 का गुणा 3 करोगे 930 ग्राम आ जाएगा। अब विलेय पता चल गया, विलियन पता चल गया। अब एक काम करो, अब विलियन का आयतन निकालो, विलियन का भार निकालो। विलियन का द्रव्यमान निकालें कि भार निकालें? भार निकालो। भार और द्रव्यमान एक ही होता है। द्रव्यमान क्या होगा? आयतन गुणे घनत्व होता है। आयतन गुणे घनत्व होता है। और अब देखिए बेटा, आयतन कितना है विलियन का? 1000, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं। घनत्व इसका दिया है, कितना दिया बेटा घनत्व? सवाल में देखिए 1.84, ठीक है। क्या दिया होगा? ग्राम प्रति ml, देखो दिया है ना सवाल में, ग्राम प्रति ml दिया है। तो 1.48, जब इनका गुणा करेंगे हम, पॉइंट हटाओगे, 2 जीरो बढ़ा दोगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 का गुणा करोगे 1840 हो जाएगा ग्राम। अब विलायक का निकाल सकते हो आराम से। विलायक का भार कैसे बेटा? कैपिटल डब्ल्यू। ये हुआ तो बताया था ना, विलियन से विलेय को घटा दिया करो, ठीक है। विलियन 1840 है, विलेय 930 है। जैसे घटाएंगे वैसे 910 आ जाएगा ग्राम में। अब आप लगा दो मोललता का फार्मूला। मोललता स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्लू गुणे एक्स, 1000 बटे कैपिटल डब्लू। तो स्मॉल एम बराबर स्मॉल एक्स कितना है? 930 है, गुणे 1000। स्मॉल एक्स का मान कितना है? स्मॉल एक्स कहाँ गया? निकाला ही नहीं है। क्या है बेटा इसमें से? सवाल में कह रहा है 28 नंबर में सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है ना, H2SO4 का अणु भार याद कर लो, बार बार निकालना पड़ता है। कितना आएगा? अभी बताया था ना, 2 इसका होता है, 32 इसका होता है, 16 चौको 64 का होता है। जब सबका रख के जोड़ोगे तो 98 आएगा। अभी हमने इससे पहले कई बार निकाल भी चुके हैं, ठीक है। निकालना चाहो तो निकाल लो। 2 गुणे 1, सल्फर का 32, 4 गुणे 16, इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। आ जाएगा 98 गुणे कैपिटल डब्लू का मान कितना है? 910, 0 0 कट जाएगा, ऊपर गुणा करोगे 9300, और नीचे जब मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा बच्चों? अगर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तब कितना आएगा? 8918 आएगा। करके देख लेना है भाई। इसका इसमें डिवाइड दो बेटा, 10.428, तो इसको हम लिख सकते हैं 10.4, इसको छोड़ेंगे यहाँ एक बढ़ जाएगा, तो आ जाएगा मोल प्रति केजी। इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। 30 नंबर सवाल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? कह रहा है 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का अपेक्षित घनत्व दिया है और इस अम्ल की मोलरता और नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो इस कंडीशन में आप लिखोगे, माना विलियन का आयतन 100 ml मान लो। कितना मान लो? 100 ml, ये तो मानना पड़ेगा। अब इसके बाद क्या लिखोगे? विलेय का भार, भार क्या होता है? स्मॉल डब्लू। अब 96% है, अगर आप 100 का 96% निकालोगे तो 96 ग्राम आ जाएगा ना। अब घनत्व तो कितना दिया है? डी मान लो, कितना दिया है? 1.84, ये घनत्व हो गया। हमें क्या क्या ज्ञात करना है? मोलरता और नॉर्मलता। मोलरता ज्ञात करना है कैपिटल एम, और नॉर्मलता ज्ञात करना है कैपिटल एन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से, यहाँ पर हमें एक चीज़ और ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखिए। अगर हम कहें मोलरता का फार्मूला बताओ तो आप बता दोगे। मोलरता का जब घनत्व दिया हो तो जो नॉर्मल फार्मूला मैंने बताया था वही होगा, ठीक है। VML, इसी में डी का मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस हो गया फार्मूला। वैल्यू रखो इसमें, क्या दिमाग लगाने, क्या मतलब? स्मॉल डब्लू का मान 96, एक्स का मान निकाला नहीं है, निकाल लो,
एक्स क्या है, अणुभार H2SO4 है, अभी निकाला था इससे पहले हमने, 98 आएगा। अगर H2SO4 है इसका अणुभार 98 आएगा, 1000। VML का मान 100 माना है, घनत्व 1.84, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे। अब देखो बेटा 1 2 3, 1 2 3 कट गया। अब देखिए एक काम करो, यहीं इधर ही सॉल्व कर लेते हैं ना, एक स्टेप और। तो क्या आएगा, 2 से काटे क्या इसको, 2 से काट लो, इजी हो जाएगा ना। तो 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 नौ 18, ऊपर 184 बचेगा, नीचे बचेगा 10, यही ना। हाँ, अब क्या होगा बेटा, अब यहाँ समझना है आपको। ये आपका 29 नंबर सवाल है। जब ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर गुणा करोगे कितना आ जाएगा, गुणा करके देखना ही पड़ेगा। नीचे 490 आ गया, ऊपर देखो जब बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8832। आप करके देख लेना बेटा, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, गलत भी हो सकता है, आप जरूर कर लेना। इसका इसमें भाग दे देना तो आपका 18 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा आपका आंसर। अब हमें नॉर्मलता निकालना है, तो फार्मूला बता दे रहे हैं अभी हमने, मोलरता। देखो बेटा अगर देखेंगे तो फार्मूला होता है नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता, ये फार्मूला होता है। नॉर्मलता में मोलरता m होता है, वैलेंसी v होती है, संयोजकता v होता है। तो मोलरता 18 है, वैलेंसी 2 है। कैसे पता बेटा, बता रहे हैं। तो 18 दूनी कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 36, यही आंसर है। देखो जब H2SO4 को तोड़ोगे तो H प्लस में टूटता है, SO4 -2 में, तो यही वैलेंसी हो जाती है, तभी हमने 2 रखा भी दीजिएगा। समझ में आया, ये देखो। तो आपका 36 आंसर आ गया बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। जो हम 30 नंबर सवाल को पढ़ रहे हैं, आइए देखते हैं 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है H2SO4 के 1 विलयन की मोललता ज्ञात करो जिसमें जल का मोल प्रभाज कितना है। अब ध्यान से देखो बेटा, H2SO4 के विलयन की मोललता ज्ञात करना है, स्मॉल m ज्ञात करना है, जिसमें जल का मोल प्रभाज दिया है। जल का मोल प्रभाज का मतलब समझे, x जल का मोल प्रभाज ये दिया है कितना, ठीक है। इसको हम लिखेंगे जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, ठीक है, समझ जाओगे। अच्छा, अगर हमें जल का मोल प्रभाज हो गया तो H2SO4 का मोल प्रभाज निकालना हो, तो x H2SO4 का निकालना हो तो 1 से जल का घटा दिया करो, किसका, जल का। घटाओ 1 माइनस जल कितना, 0.85, घटाओगे तो आ जाएगा 0.15। किसका आ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का मोल प्रभाज आ गया। किसका आ गया, सल्फ्यूरिक अम्ल का आ गया, ठीक है। तो 1 और 5 सल्फ्यूरिक अम्ल का आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों का फार्मूला लगाओ, मोललता तो निकालना ही है ना। अब एक काम करो, दोनों का अणुभार निकाल लो, क्या पता काम आए। आइए निकाल लेते हैं अणुभार, स्मॉल x होता है बेटा दोनों का अणुभार। पहले हम H2SO4 का निकालेंगे, तो आप जानते हैं 98 आएगा ही, इससे पहले मैंने बता दिया है। और अगर H2O का अणुभार निकालते हैं तो 18 आएगा ना, ठीक है। आइए पहले निकालते हैं अब जल का। देखो इसमें विलेय क्या है, विलायक है, आपको पता चल गया। H2SO4 विलेय है, ठीक है, और H2O जो है वो विलायक है, ये तो पता चल गया। इसका मतलब जो विलेय होता है इसको स्मॉल मानते हैं, ठीक है, और जो कैपिटल जो विलायक होता है उसे कैपिटल मानते हैं, ठीक है। कैपिटल मतलब बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, स्मॉल, ठीक है। अब आइए बहुत ध्यान से देखिएगा मेरी बात। पहले हम विलेय लेते हैं ना, विलेय का मोल प्रभाज वो क्या होगा बेटा, x H2SO4 बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल n, यही होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी है, स्मॉल का 0.15, स्मॉल n कैपिटल n, इसको इक्वेशन मान लिया 1। अब ऐसे भी इधर निकालने जा रहे हैं किसका, अब निकालने जा रहे हैं विलायक का। विलायक का मोल प्रभाज क्या है, x H2O बराबर स्मॉल n कैपिटल n
स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये कैपिटल एन, ठीक है। इसकी वैल्यू दिया है 0.85, कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, समीकरण 2 हो गया। अब भाग दे दो बेटा, 1 में 2 का भाग दे दो। जब 1 में 2 का भाग देंगे तो एक है 0.15 और दूसरा है 0.85, भाग दोगे बेटा तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एल होगा। इसका भाग देंगे कैपिटल में, स्मॉल एन प्लस कैपिटल होगा, कट जाएगा ये इससे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल एन कैपिटल एन की वैल्यू कितना आ जाएगा 15/85, 5 से काट लो, 5 यहाँ 15, 5 कम 5, 3 हो जाएगा, 5 सत्ते 35, ये इसकी वैल्यू आ गई है। क्या आई है, ये आ गई, ये बराबर ये लिखना है। अब हम यहाँ लगाते हैं मोलरता का फार्मूला। मोलरता क्या होता है, स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एक्स, 1000 कैपिटल डब्लू। हम आपको एक बात बता दें, इसको डॉट मानो है। देखो बेटा, जो स्मॉल एन की वैल्यू होती है उसे स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एक्स लिखते हैं, विले है। क्या है ये, विले है। और जो कैपिटल एन होती है उसे कैपिटल डब्लू बटे कैपिटल एक्स लिखते हैं, जो कि विलायक है, विलायक। तो भी अभी जो हमने यहाँ लिखा था इसी को हम, जो कम है इसे स्मॉल एक्स से कैपिटल एक्स से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, इसी को हम स्मॉल एक्स ये जो है कैपिटल एक्स का काम करेगा, मेरा विलायक है, और ये स्मॉल एक्स का काम करेगा क्योंकि विले है। सिंबल ना दो तो ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो एक काम करो, हम इसको कन्वर्ट करने जाएँ। देखो कैसे, एम है, इसको एन लिख सकते हैं। क्या, देखो लिख सकते हैं, लिख दो 1000। अब इसमें कैपिटल एक्स का भाग देके कैपिटल एक्स का गुणा कर दे रहे हैं, ये भी देखो कैपिटल एन हो जाएगा, है ना कैपिटल एन। और यहाँ पर देख लीजिए, बताइएगा, स्मॉल एन बराबर एम बटे कैपिटल एम गुणे 1000 बटे एक्स, ये गुणा है ना, गुणे डॉट मानो क्योंकि गुणा एक्स एक जैसे हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, देखो स्मॉल एन कैपिटल एन की वैल्यू है 3/17, 1000 कैपिटल एक्स का मान देखो, हमने यहाँ बताया था ना, विलायक का अणुभार होता है 18। अब अगर हम 3 की काट, 3 एक कम 3 छक 18, तो हम बराबर आ जाएगा 1000 बटे 17 छक्का कितना होगा बेटा, ये तो आपको बताना पड़ेगा, कितना होगा बेटा 102। अब भाग दे दो, जब भाग देंगे तो 9.8 आ जाएगा मोल प्रति केजी। तो बच्चों ये आपका आंसर है। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए 31 नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के एक मोल को, एक मोल का मतलब एन का मान 1 आ गया, ये 1 मोल हो गया। कह रहा है 500 ml जल में 20 ml दिया है 500, ये जल हो गया। और कह रहा है घोल बनाने के लिए मोलरता क्या होगी, 500 ml है ना, मोलरता पूछ रहा है, कैपिटल एम पूछ रहा है, मोलरता। आइए बेटा, इसमें कोई पदार्थ घोला गया उससे नहीं मतलब है, तो मोलरता का फार्मूला बताइए। मोलरता क्या होता है, कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्लू बटे एक्स, 1000 बटे 20 ml। अब देखिए बेटा, कैपिटल एम की वैल्यू निकालना है, ये एन होता है, अभी हमने बताया था इससे पहले स्मॉल एन, अभी बताया था ना, स्मॉल एन बराबर स्मॉल डब्लू बटे स्मॉल एक्स होता है, विले का मोल, याद कर लो किसका फार्मूला होता है ये, विले का मोल का, ठीक है। फार्मूला याद कर लो, किसका फार्मूला होता है बेटा, ये विले का मोल का। चलिए बच्चों, अब यहाँ रख दे रहे हैं एन गुणे 1000 बटे 20 ml हो गया, रख के सॉल्व करो। एन की वैल्यू कितना है, 1 है, 1000, 20 ml की वैल्यू कितनी है 500, भाग दे दो, 2 आएगा आंसर, कितना आएगा 2। अब देखिए बेटा, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 32 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 32 नंबर सवाल, आइए देखते हैं। कह रहा है 100 ग्राम विलायक में विले का 1/10 मोल घुला है। देखिए बेटा, कैपिटल डब्लू दिया है 100 ग्राम, क्योंकि कहा है विलायक, ठीक है। और विले का 1/10 मोल, तो एन का मान दिया है 1/10 मोल हो गया। तो विलियन की मोललता ज्ञात करना, मोललता मतलब स्मॉल एम ज्ञात करना है, जो कि इसे हम मोललता कहते हैं।
आइए देखते हैं। अब हम मोलरता का फार्मूला बताते हैं। क्या मोलरता का फार्मूला क्या होता है? स्मॉल m बराबर स्मॉल w गुणे x 1000 बटे कैपिटल W। ये n हो जाएगा मेरा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। अगर ये n हो गया, n गुणे 1000 बराबर कैपिटल W, n का मान 1/10, 1000, कैपिटल W का मान दिया है 100, तो ये 1 2 3 1 2 3 सब कट गया, बचा 1। क्या बचा? 1 मोल प्रति kg हमारा आंसर आ गया। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। 33 नंबर सवाल कह रहा है बेटा एक कार्बनिक पदार्थ में 12% क्या है? विलयन है। तो एक काम करो, प्रतिशत तो पहले को माना विलयन का आयतन V मान लो 100 ml, इसको लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 1/10 लीटर आ जाएगा। 1000 से भाग दोगे लीटर बदलने के लिए, 1000 से भाग दोगे तो 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। 1000 में 3 जीरो होता तो 1 जीरो ही बचा रहता है। ठीक है, करके देख लो। ये देखो कट गया ना 2 जीरो, 1/10 बचा कि नहीं भाई? अब 12% विले है, तो विले का भार कितना आ गया? विले स्मॉल w होता 12% है, तो यही 12 ग्राम में बदल जाएगा, क्योंकि 100 का 12% का निकालेंगे तो इतना ही आएगा। और ताप कितना दिया है बेटा विलियन का? 15 डिग्री सेल्सियस। केल्विन बदलो बेटा, 15 और 273 जोड़ेंगे तो केल्विन में बदल जाएगा। कितना आएगा बेटा ये आपको तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो 288 आ जाएगा केल्विन। और पी की वैल्यू कितना दिया है? परासरण दाब, परासरण दाब, वायुमंडलीय परासरण दाब है आपका पी। पी का मान कितना है? 6.9 ATM। ठीक है, ATM। अब आगे देखें बहुत ध्यान से। पदार्थ का अणु भार ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अणु भार ज्ञात करना, मतलब x निकालना है। और विलयन स्थिरांक दिया है बेटा, विलयन स्थिरांक को हम लोग s मानते हैं। क्या मानते हैं? s की वैल्यू कितना है? 0.0821 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, बताइए क्या। अब हम निकालना चाहते हैं परासरण दाब का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है, आइए लगाते हैं। देखिए बेटा विलय का अणु भार, भार हमें पता है, अणु भार भी निकाल लो। क्या घोला गया है? अच्छा वही निकालना अणु भार ना। तो एक काम करते हैं, परासरण दाब का फार्मूला लगाते हैं। परासरण दाब का फार्मूला होता है PV बराबर W/XST, ये होता है फार्मूला। आइए इसमें मान यहाँ रख कर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखो बेटा P का मान कितना दिया? 6.9। देख लो कितना, 6.9 इंटू V का मान 1/10 है ना, V का मान 1/10 है, ये भी है विलयन का आयतन। अब स्मॉल w का मान दिया है कितना? 12, x निकालना है, गुणे s का मान कितना है? 0.0821 गुणे, और इसका मान 288 गुणे 288, यही होगा ना बेटा। अब बटे x तो है ये। तो एक काम करो, x को इधर भेज दो, बाकी सबको डिवाइड में लगा दो। जब x इधर चला जाएगा तो 12 गुणे 0.0821 गुणे 288 बटे में चला जाएगा 6.9, यही आएगा बेटे बटे में। अब हम ये सोच रहे हैं इनको सॉल्व कैसे करें। ये जो 10 गया था उधर गुणे में जाएगा ना, लिखा नहीं क्या? अच्छा 10 का इसमें गुणा कर दिया तो 120 हो गया। ठीक है, 120 हो गया, 12 दान 120। अब देखो बेटा हम सोच रहे हैं 6.9 को ऐसे रहने दें ना, या तो पॉइंट हटा के ये पॉइंट हटा दे रहे हैं, 1 जीरो और बढ़ा दे रहे हैं, ये पॉइंट हट गया बस। अब x का मान आ गया 120 गुणे 2880 गुणे 0.0 होता है। ये गलत मान में लिखा है बेटा, 0.0 क्या दिया है देखिए सवाल में, 0.0821, आर का मान 0.0821 है ना, तो यहाँ पर 0 इसके बाद एक पॉइंट लगा देना ना, सही है 0.0। ठीक है,
हाँ 0.0821 बटे 69, ऊपर जब सबका मल्टीप्लाई करोगे आप कर लेना आराम से, तब कितना आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, जब सबका मल्टीप्लाई करोगे 28339.2 आएगा बटे 69। जब सबका डिवाइड दे दोगे तो 410.7 आएगा। तो इसे लगभग हम 711 मान सकते हैं लगभग। तो ये आपका अड़ू भार आएगा। ठीक बेटा, वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब हम सवाल नंबर 34 पढ़ते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल में क्या कह रहा है। सवाल को पढ़े बेटा। कह रहा 27 डिग्री सेल्सियस, टी का मान दिया 27 डिग्री, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया करो, तो कितना आ जाएगा 300 केल्विन आ गया। ये आपका हो गया ताप। ठीक है, और अगर देखें हम तो लिखा 0.2 मोलर। देखो मोलर ग्लूकोज का परासरण दाब। देखो बेटा 34 नंबर में ये सी हो गया, सांद्रता होता ना मोलर, मतलब सी का मान लो 0.2 मोलर। सी भी मान सकते हैं, इसी को n/v भी मान सकते हैं बेटा, अगर चाहो तो n/v भी मान लो। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ होता है। सांद्रता ना परासरण दाब याद करना है, P बराबर क्वेश्चन मार्क परासरण दाब ज्ञात करना है। और अगर कहें विलियन का स्थिरांक S की वैल्यू दिया है 0.082 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल, और कह रहा है देखो बेटा निकालना क्या है, हमें परासरण दाब ज्ञात करना है। तो आइए परासरण दाब का फॉर्मूला लगाते हैं। परासरण दाब का फॉर्मूला बताओ। P बराबर क्या होता है, CRT भी होता है या n/v होता है। 3 फार्मूले बताए गए थे, एक P बराबर CRT, एक P बराबर PV बराबर n/nRT, PV बराबर एक होता है PV है ये, एक और होता है बेटा क्या PV बराबर W/x/RT। यही 3 फार्मूले हैं। अगर 3 फार्मूला याद कर लिए तो सारे हो जाएंगे। ठीक है, आइए लगाते हैं ये वाला फार्मूला। बताना P की वैल्यू निकालना, C की वैल्यू कितना है 0.2 गुड़े R की वैल्यू कितनी है 0.082 गुड़े T का मान 300। पॉइंट हटाएंगे 3 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आएंगे 1 जीरो और बढ़ा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ऊपर। अब ऊपर क्या है गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 गुड़े 82/100। जब गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 2 80 लगा 1, 8 संग 48 1 49/100। जब 100 का हम भाग देंगे तो 4.92 ATM आएगा इसका आंसर। बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 35 नंबर सवाल आइए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा सुक्रोज, लिखा है सुक्रोज मोलर द्रव्यमान। तो बेटा सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान जो होता है x होता है ना 342, इसी को मोलर द्रव्यमान कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। क्वेश्चन पढ़ते रहिए, सॉल्व करते रहिए। ठीक है, विलियन जिसे प्रति लीटर मतलब V का मान 1 लीटर है, ये भी कंफर्म हो गया। और स्मॉल w का मान दिया है, यहाँ लिख दे स्मॉल w का मान दिया है 68.4 ग्राम सुक्रोज घोल कर विलियन बना गया 300 केल्विन। T का मान भी दे दिया है 300 केल्विन। तो परासरण दाब क्या होगा P पूछ रहा है। ठीक है, T दिया। अब ऐसा कोई फार्मूला होता है जिसमें सब हो। एक फार्मूला है इसका परासरण दाब का, बोलो PV बराबर W/x/RT। R मानो चाहे S मानो, एक ही है, R या S मानो बात एक ही है। तो आइए P का मान निकालना है, A का मान 1, स्मॉल w का मान 68.4 गुड़े S का मान 0.0 दिया है कि नहीं, इसमें नहीं दिया तो आप मानो 0.082 मान लो, गुड़े 300/x। देखो x का मान दिया है 342, पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 जीरो बढ़ाएंगे, ये वाला पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो और बढ़ाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। आइए P 1 कम P
684 गुणे 82 गुणे 3 बटे 342, मेरी बात समझिएगा, 342 गुणे 100। अब देखो 342 दूनी कट रहा है बेटा, काटो काटो काटो, 342 342 342 दूनी, पी का मान 2/3 6 गुणे 82 बटे 100। जब गुणा करोगे 6 दूनी 12 2 80 लगा 1 8 6 48 49 बटे 100। जैसे तुम भाग दोगे तो आएगा 4.92 ATM। आपका आंसर है बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 36 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है एक जेली विलियन में जिसमें 1.75 ग्राम सुक्रोस है। स्मॉल w आपको बता दिया गया है। क्या है? सुक्रोस। सुक्रोस मतलब चीनी, C12 H22 O11 होता है। 150 ml जल में V का मान दिया है 150 ml। इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। 150 बटे 1000, 1000 से कट गया तो 5 से काटो 5×3 15, 5 दूनी 10, 1 0, इतना लीटर आएगा 3/20। घुला है तो उसका परासरण दाब ज्ञात करना है और क्या दिया है? अणु भार नहीं, ताप दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, 17 डिग्री सेल्सियस। 273 जोड़ोगे 7 जाएगा 80 90, 290 हो जाएगा केल्विन। कैसे? 7 इसको दोगे तो 80 होगा, 10 90। और इसमें क्या निकालना? अणु भार। बेटा याद रखना सुक्रोस का अणु भार होता है 342। किसका? सुक्रोस का। अगर ना समझ में आए तो आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ निकाल के बता दें। हाँ देखो बेटा, 12 गुणे कार्बन का 12 होता है, 22 गुणे कार्बन का 1 होता है और 11 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है। गुणा करके देख लो सबका, 342 आएगा। इनका गुणा कर लेना, इनका गुणा करें, इनका गुणा कर, तीनों को जोड़ देना, इतना आ जाएगा। ठीक है। अब आइए बेटा परासरण दाब का फार्मूला लगाते। परासरण दाब क्या होता है? PV बराबर W/X/RT। आर का आर मानो चाहे एस मानो, लो आर मान ले इस बार, ये वैल्यू मान ले रहे इसकी ना। लीटर ATM प्रति केल्विन मोल यूनिट होता है बेटा ना, लिख लेना आप। चलिए वैल्यू पुट करें इसमें। पी का मान निकालना है। वी का मान कितना वी का मान दिया है 3/20। स्मॉल w मान 1.75। एक्स का मान 342 गुणे 0.082 और टी का मान कितना दिया है 290। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, 3 0 बढ़ाएंगे, 1 2, एक इधर एक इससे कट गया। बोलो अब इसको पी का मान निकालेंगे। 1.75 गुणे 82 गुणे 29। अब ये 2 उधर चला जाएगा भाई, बटे में तो उधर गुणे में चला जाएगा। अब इधर 342 गुणे 10 गुणे 3 ये आएगा। अब काटो बेटा इसको बहुत ध्यान से, 29 के किसी न किसी तो काटना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए 2 से काटते हैं पहले इसको। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 7 14 और एक इधर जाए नहीं, हाँ 2 1 कम 2, 171 आ गया। पी का मान आ गया 1.75 गुणे 82 गुणे 29 बटे 171 गुणे 10×30। बच्चों अब आगे इसको आप सॉल्व करिए, इसके आंसर को कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में इसके आंसर को हम बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।